का काम जो था वो करता चला तो आया है, बाबर के उसके लिए साथ कोई नहीं साथ देता। विराट के जो मैंने चीज सुनी, विराट कहता है कि आपको स्विच ऑफ होना पड़ता है, पब्लिक का शोर सब चीजें इनसे स्विच ऑफ हो गया। अच्छा, तो ये क्या? मलिक साहब, हमने टीम से गंदे अंडे निकाल के मजीद गंदे अंडे टीम में शामिल कर लिए हैं। ये आज की परफॉर्मेंस ने बता दिया, घटिया परफॉर्मेंस, घटिया बैटिंग, निहायत ही घटिया बॉलिंग। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स ने खासतौर पे इस पिच को ऐसा समझा कि हमने मार नहीं खानी है, और मार अगर हमें नहीं पड़नी है तो उसके लिए क्या हिकमत अमली है, स्लोअर बॉल है, वेरिएशंस है, बैक ऑफ द हैंड है, कटर्स हैं, तो इसके ऊपर बेस किया उन्होंने, डिफेंसिव माइंडसेट के साथ उतरे, क्योंकि ये हाई स्कोरिंग ग्राउंड है। उन्होंने समझा कि अगर हम 200 में रिस्ट्रिक्ट कर लेंगे साउथ अफ्रीका को, हमारे पास एक आउटसाइड चांस होगा ये मैच जीतने का। वो तो बेतुकी बैटिंग भी खैर हुई, जिससे कि बहुत ही वन साइडेड मैच हो गया, मगर साउथ अफ्रीका की बॉलिंग फिलॉसफी, फास्ट बॉलिंग फिलॉसफी पाकिस्तान से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। उन्होंने एक और बार पाकिस्तान की किस्मत में जो लर्न है वो लिखा गया है, और हम सबके फेवरेट पाकिस्तान की आन बान शान बाबर आजम डक पर आउट हुए। और अगर कप्तान की बात करें तो 2 स्कोर उन्होंने किया, और साथ में अगर हसन नवाज की बात करें तो 3 स्कोर करके वो आउट हुए। और स्पेशली अगर साहिबजादा फरहान की बात करें, थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन उनकी जानिब से हम लोगों को नजर आया। स्विच ऑफ स्विच ऑन क्या होता है? क्या बाबर कैसे करे या कोई प्लेयर कैसे करता है? देखिए, एक तो बात समझने की जरूरत है, बुराई बैड पैच सब पे आता है, उसको वापस किस तरह लाया जाता है? हमारा सोशल मीडिया वापस जिस तरह करता है, इससे आप वापस कभी भी नहीं आते, ठीक है? उससे वापस लाया जाता है कि यार सपोर्ट ठीक है, हमारा अच्छा प्लेयर, बड़ा प्लेयर था, सब कुछ था, जहां वापस आया। अब आप ये देखो, जब इसकी आउट ऑफ फॉर्म नहीं भी थी, मैं उस दिन से बोल रहा हूं, जिस दिन आउट ऑफ फॉर्म उसको टीम से निकालेंगे, चाहे T20 हो, चाहे वनडे क्रिकेट हो, टेस्ट क्रिकेट हो, ठीक है? मुझे क्यों पता था? है मैं कौन हूं कि मुझे पहले ही पता चल गया था? क्योंकि जो माहौल चल रहा था, मुझे आइडिया था कि ये इसके साथ ये सब कुछ करेंगे। अच्छा, जरा सा आउट ऑफ फॉर्म हुआ, 6-8-10 इनिंग हुई, आप आउट ऑफ फॉर्म पे, वरना जब वो रन करता था अपने लिए खेला, 100 करता था, 150 करना चाहिए था, 150 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा था, 170 से खेलना चाहिए, उस टाइम ये कहानियां तो चल रही थी। आउट ऑफ फॉर्म पे आपने सपोर्ट नहीं किया, आउट ऑफ फॉर्म रन नहीं हुए, तीनों फॉर्मेट में चलता रहा, फिर आपने उसको कप्तानी से हटाया, मेंटली डैमेज किया, दूसरे के साथ ये ग्रुपिंग बनाई, लड़ाई करवाई आपस में, शाहीन और इसकी बैठ के दोनों आपस में तस्वीरें खींचते रहे, नई ट्वीटें चलती रही, नहीं जी हमारी कोई नाराजगी नहीं है, सब कुछ है, ये सब कुछ चलता रहा, आप ये सब कुछ गेमें करते रहे सब इनके साथ, तो आप लोगों ने तो खराब कर दिया। उसके बाद अब उसके ऊपर प्रेशर क्या डला हुआ है, ये मैं आपको सही बता रहा हूं। उसकी एक तो अपनी फॉर्म का प्रेशर उसके ऊपर बहुत है, क्योंकि वो 100 करता था, उससे 50 नहीं हो रहे। दूसरा, उसके ऊपर प्रेशर ये है, हम तुम्हें T20 में इस वजह से लाएंगे कि तुम 200 के स्ट्राइक रेट से खेलोगे, अदरवाइज नहीं। ये कल के मैच में जो उसने शॉट मारा है, ये बाबर आजम है ही नहीं, ये आमिर सोहेल ने भी कहा, ये बाबर आजम है ही नहीं। आमिर सोहेल ने कमेंट्री में कहा कि अफसोस हुआ, मुझे अफसोस है आमिर सोहेल जैसा भाई। अफसोस क्या है, मैं आपको बता रहा हूं अफसोस क्या हो रहा है। अफसोस मुझे ये नहीं हो रहा कि बाबर आउट हुआ, मुझे अफसोस हो रहा है आपकी पाकिस्तान की क्रिकेट की इस टाइम उससे बड़ा प्लेयर कोई है ही नहीं, उससे ज्यादा रन्स है ही नहीं, और वो आउट किस तरीके से होके जा रहा है। परफॉर्मेंस, घटिया बैटिंग, निहायत ही घटिया बॉलिंग। क्या कहेंगे? अच्छा क्या था? अच्छा, आज इनकी यूनिफॉर्म अच्छी थी, वो लगता है कैंसर की कंपेन पे आए। कैंसर की कंपेन पे थी यार देखो, मैं एक चीज बताऊं, सेकंड इनको चलो स्टार्ट से ले लो आप, इनके प्रीमियर बॉलर जो हैं, सो कॉल्ड आप बड़े आके कहने से हम प्रीमियर बॉलर हैं यार, 45 7 ओवरों में 70 स्कोर इन दोनों ने खाया हुआ था, ठीक है? आपका स्टार्ट ही इतना गंदा था, फिर आपके किसी बंदे ने कोई लाइन पे बॉल नहीं की, आके बस पागलों की तरह वो तेज बॉल करने की कोशिश की है। अच्छा, उसके बाद मैं एक चीज बताऊं, चलो स्कोर हो गया जी वो, और सेकंड 11 थी उनकी, ये भी मैं आपको बताऊं, उनके अभी बहुत सारे मेन प्लेयर खेले नहीं है। अगर मेन प्लेयर खेलते तो फिर क्या हाल होना था? बॉलिंग उन्होंने देखो, हम लोग मिंटो पार्क में खेला करते थे कॉक बॉल से, वो गीला करके उसको ना सीमेंट पे खेलते थे, जिसपे बॉल थोड़ा सा तेज निकलता था, कोई स्विंग नहीं होता था, कोई कुछ नहीं होता था। हमारे किसी बैट्समैन ने देखो, एक फरहान ने सीधी सिर्फ हिटे मारी है, उस पर जब हिटे लगी ना, क्योंकि बॉल आ रहा था, बॉल स्किड का आ रहा था, बॉल कोई स्विंग सीम कुछ नहीं हुआ। इस विकेट पे सिर्फ टाइम करने वाली बात थी कि आप आगे उसको सिर्फ टाइम करो, उसने सीधे 2-3 नीचे हिटे मारी। उसके बाद वो कहते हैं ना, बंदर हुए थे छाल ना मारे, वो आपकी एक शॉट लग रही है, आप नीचे उतर के उसको हिट मारने जा रहे हो, स्किड बॉल कर रहा है, जरा सा तेज, उसको अगर आप देखो उसका बॉल निकल चुका हुआ था और बाद में खेला, आप सीधा उसको मारते रहो, सीधी हिटें ट्राई करो। उसके बाद जितने बैट्समैन आए हैं, मुझे एक बंदे का बता दो, किसी बंदे ने, इनको नसीम शाह से सीखना चाहिए, उसने आगे सीधे बैट से 2 चौके मार दिए, वो बैट्समैनों की तरह खेला था। यार इनको किसी को ये अक्ल नहीं है कि कोई बताने वाला बाहर, वो जो एक जोकर इन्होंने रख लिया हुआ है, उसका क्या काम है? यही चीज बतानी ना कि इस विकेट पे कैसे खेलना। मैं हमेशा कहता हूँ कि यार जब आप कोई चीज प्रैक्टिकल आपने जिंदगी में ना की हो ना, आप किताबों से आके कीड़े बन के आपने इम्तिहान पास करके आप कोचिंग करना शुरू कर देना। मैं पाकिस्तान की क्रिकेट ठीक करने आया हूँ। और यार अब देखो हमारे यहाँ पता क्या हो रहा है, हमारे यहाँ ये हो रहा है कि जो सबसे गंदी परफॉर्म करता है ना, उसको हम अगला कोई और स्टेप नवाज देते हैं।
आप देखें, हो सकता है कोई नवाज दें इसको, किसी और मुल्क से भी किसको कोचिंग का ले दें। तो यार सीधी बैट से खेलने वाली विकेट थी, कोई स्विंग नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ। बाबर को इन्होंने इतना अंडर प्रेशर कर दिया हुआ है, कह कह के स्लो खेलता था स्लो। उस बेवकूफ को भी देखो कि तू यार आया, अभी पहला बॉल है तेरा, तू कम से कम वो, क्योंकि वो बैट्समैन वो नहीं है जो बाहर से सेट होके आते हैं ना, आते ही हिटे मार, उसको 2-3 एक आध ओवर चाहिए होता था। और 3 दिन हो गया मैं देख रहा हूँ टिकटॉक पे खप पड़ी हुई है, किंग का कमबैक हो गया, 2 मिनट नहीं टिक सका। ओ भाई 2 मिनट तो टिक लो विकेट पे आके। आप भाई आपने वर्दियां पिंक पहन ली, अब चूड़ियां भी पहन लो भाई, आपका यही काम है। आप भाई घर में आ रहे हो, आप जब बॉलिंग पे आए हो ऐसा लग रहा था कि भाई 250 स्कोर करने वाले। जब इनकी बैटिंग आई, ओ आका साहब खुदा का नाम है भाई, मारो मुझे मारो, जिस तरह ये परफॉर्म कर रहे हैं। इनको भाई इनके क्रिकेट खेलना इनके बस की बात नहीं लगी। बाबर आजम भाई आप क्रिकेट छोड़ो, आप कोई और काम करो। आप टेस्ट में आपको 50 मौके दे दिए, आप कोहली आउट हुआ था बड़े खुश हो रहे थे, आज बाबर आजम घंटे का किंग, और इसको जिम्बाब्वे के खिलाफ खिलाओ भाई अगर इसको खिलाना है। आप साउथ अफ्रीका ने 2 बॉलों पे आउट कर दिया। और मैं मजे की बात बताऊं, शाहीन अफरीदी का 50 मिस हो गया, उसके बाद हमारे नसीम शाह का 50 मिस हो गया, हमारे बॉलरों के 50 मिस हो रहे हैं, बैट्समैनों की 10 नहीं हो रहे। तो ये जो क्रिकेट है ना, इसको खुदा हाफिज करे, आप नहीं जी सकते। और यार ये सलमान अली आका की जगह ही नहीं बनती, आपने उसे कैप्टन बना के टीम पे मुसल्लत। बात करना यहाँ चाहूंगा कि पाकिस्तान का अपना अच्छा थिंक टैंक मतलब जो आपका सपोर्ट स्टाफ है, आपको अच्छे डिसीजंस लेने में मदद करता है। वो आपको एक तरह से एक पिक्चर आपके लिए क्रिएट करता है, और फिर उसको बताते हैं, उस पिक्चर को बताते हैं कि आपको किस तरह से अपने बॉलर्स को इसमें प्लेस करना है कि आप ये मैच जीत सकते हैं। सो बैटिंग में भी रीजा हेंड्रिक्स जो है उन्होंने एक तरह से लंबी इनिंग्स खेली, लिंडे का बहुत अच्छा दिन था, बॉल के साथ भी बैट के साथ भी। और फिर उसके बाद बॉलिंग तो लटके की बॉलिंग पाकिस्तानी बॉलर्स की निस्बत। लेफ्ट आर्म स्पिन जो है लिंडे का बहुत अच्छा था, 2 ओवर में उनको मार पड़ी, साइम अयूब ने छक्के मारे, उसके बाद उनकी विकेट ली और वापस उतरे वो, 3 विकेटें उन्होंने ली, 4 विकेटें बॉश ने ली। सो ये आप एक यंग टीम, एक ऐसी टीम जो कि उनकी फ्रंट लाइन की ये टीम नहीं है, 6 रेगुलर प्लेयर्स उनके मिस हैं इस लाइनअप में, उसके बावजूद देखें एक कॉन्फिडेंस था, एक एनालिटिकल माइंड था, जहन जो थे वो काम कर रहे थे कि किस तरह से हम पाकिस्तान को हरा सकते हैं। और जैसे मैंने कहा कि स्पिन बॉलिंग भी बहुत अच्छी की उन्होंने, और फास्ट बॉलिंग तो लाजवाब की और बड़ी हट के और मुख्तलिफ थी कंपेयर टू पाकिस्तान। नवाज का अच्छा दिन था बैट और बॉल के साथ, बट ओवरऑल जो बैटिंग है उसको बहुत इंप्रूवमेंट की जरूरत है। देखिए ये जो हिटिंग है ना, ये ऐसे नहीं है कि जैसे कि आप बिल्कुल ही क्रॉस द लाइन खेलना शुरू करते हैं, इसमें थोड़ी सी आप में नजाकत, थोड़ी सी एस्थेटिक सेंस, थोड़ी सी जरा सीधी हिटिंग। जैसे साइम अयूब जब अच्छा खेलना शुरू हुए, सीधे छक्के लगाए उन्होंने एक अनईजी स्टार्ट के बाद, उसके बाद गलत टाइम पे वो आउट हो गए। तो नमस्कार साथियों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपने वीडियो में देखा ही होगा, अभी पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच में T20 सीरीज़ चल रही है, जिसमें पाकिस्तान की तरफ से बाबर आजम का कमबैक हुआ, लेकिन उनका उतना खास कमबैक नहीं हो सका जितनी उनकी हैसियत है। उनके अनुसार उनका कमबैक अच्छी तरह से नहीं हुआ, क्योंकि बाबर आजम एक बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है। इसके कारण वहाँ पर बाबर आजम की कमबैक अच्छी तरह से नहीं हुआ, क्योंकि अभी T20 की सीरीज़ चल रही है पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच में, जिसमें पाकिस्तान मीडिया बाबर आजम को काफ़ी कुछ सुना रही है। आपने वीडियो में देखा ही होगा पाकिस्तान मीडिया कैसे पाकिस्तान के खिलाड़ी बाबर आजम पर बरस रही है, जो कि बाबर आजम और विराट कोहली की तुलना एक साथ की जाती है। पाकिस्तान में बाबर आजम को किंग नाम से बुलाया जाता है, जो कि इंडिया में विराट कोहली को किंग नाम से कहा जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो अंत तक जरूर देखें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद।